महाराज जी, मैंने आपके दरबार में अच्छे पढ़े लिखे लोगों को झाड़ू लगाते हुए, बर्तन मांजते हुए देखा है। वे ये काम क्यों करते हैं? महाराज जी ने उत्तर देते हुए कहा, वे काम नहीं करते, सेवा करते हैं, और सेवा छोटी बड़ी नहीं हुआ करती। जो लोग गुरु दरबार में झाड़ू लगाते हैं, वे केवल कूड़ा करकट नहीं साफ कर रहे होते, बल्कि अपने कर्मों को साफ कर रहे होते हैं। और जो बर्तन मांजते हैं, वे केवल बर्तनों की मैल नहीं उतारते, बल्कि अपने जन्मों जन्म के पाप कर्मों की मैल उतार रहे होते हैं। वे अपने सारे बुरे कर्म संस्कार धो लेते हैं। इसलिए भाग्यशाली हैं वे लोग जिन्हें इस प्रकार की सेवा का अवसर प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, महाराज जी, मेरी कुछ आदतें बुरी हैं। मैं आपके स्वरूप के सामने बहुत प्रार्थना करता हूँ कि मुझे उनसे छुटकारा मिल जाए, लेकिन मुझ में कोई सुधार नहीं हो रहा। क्यों? महाराज जी ने उत्तर देते हुए कहा, क्योंकि आप केवल प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना के साथ अभ्यास करना चाहिए, वह तो आप कर ही नहीं रहे। जैसा कि एक बार एक शराबी था, वह रोज़ मंदिर जाता, नियम से 1 घंटा प्रभु की मूर्ति के आगे खड़ा होकर प्रार्थना करता, हे प्रभु, मेरी शराब छुड़वा दो। लेकिन मंदिर से निकलकर वह सीधा अपने शराबी दोस्तों के पास चला जाता। वे जैसे ही उसके सामने शराब का गिलास लाते, वह लपककर उसे लेता और फिर गटागट पी जाता। अब आप ही बताइए, क्या उस शराबी की शराब कभी छूट पाएगी? नहीं ना। यदि वह सच में शराब छोड़ना चाहता है तो उसे प्रार्थना के साथ अभ्यास भी करना पड़ेगा। उसे शराबी दोस्तों से दूर रहना पड़ेगा। यदि फिर भी शराब पीने का मन करे तो उसे अपने मन पर अंकुश लगाने का प्रयास करना पड़ेगा। यदि वह ऐसा करेगा तो प्रभु भी उसकी सहायता ज़रूर करेंगे। इसलिए प्रार्थना के साथ साथ अभ्यास भी करो। जब ऐसा करोगे तो गुरु तुम्हारी संघर्ष शक्ति को कई गुना बढ़ा देंगे। इस प्रकार तुम निरंतर प्रयास से अपनी बुरी आदत से छुटकारा पा सकते हो। प्रश्न, गुरु महाराज जी, मेरा कद बहुत छोटा है, इसी कारण मुझ में बहुत हीन भावना पैदा होती है। आप तो सर्वसमर्थ हैं, कृपया मेरा कद बढ़ा दीजिए ना। उत्तर स्वरूप महाराज जी ने कहा, कद छोटा होने से क्या होता है? हमने आपको महान ब्रह्म ज्ञान दिया है। आप उस ज्ञान का अभ्यास कर अपने चरित्र को इतना ऊंचा उठाओ, इतना ऊंचा कि दुनिया आपके कदमों में झुके।